हाय गाइस। तो आज हम देखेंगे कि किसी भी कोडिंग प्रॉब्लम में कहीं भी हमें फाइंड करना हो एलिमेंट एरे में, तो हम उसे कैसे एक ऑप्टिमाइज्ड वे में कर सकते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट लॉजिक है बिकॉज ये लॉजिक बहुत जगह काम आता है। बहुत सिंपल लॉजिक है बट बहुत इम्पॉर्टेंट। आपको 40% क्वेश्चंस में ये काम आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। लेट्स से हमारे पास एक एरे है और उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं। अब हमें कहा गया एक सिंपल सा क्वेश्चन कि एरे में एलिमेंट 60 कहाँ पे है वो फाइंड करो। तो आप कैसे फाइंड करेंगे? आप एरे के एक एक एलिमेंट को एक एक करके उठाएंगे और देखेंगे कि 60 है कि नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहले हमने एरे इंडेक्स 0 को देखा, वहाँ पे 60 नहीं मिला। एरे इंडेक्स 1 को देखा, वहाँ भी नहीं मिला। एरे इंडेक्स 2 को देखा, वहाँ भी नहीं मिला। 3 को देखा, 4 को देखा और एट लास्ट 5 पे हमें वो एलिमेंट मिल गया। अब यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने एरे के हर एलिमेंट को ट्रैवर्स किया, एक एक करके देखा, और इसीलिए आपको टाइम कितना लगा? ऑर्डर ऑफ एन। अगर एरे में एन एलिमेंट्स हैं और आपने हर एलिमेंट को देखना पड़ा क्योंकि, तो टाइम लगा ऑर्डर ऑफ एन। नाउ इसी का केस 2 देखते हैं कि अगर हमें एक सॉर्टेड एरे दिया होता तो क्या होता। इस केस में आप देख सकते हैं सारे एलिमेंट सॉर्टेड है। 20 है, उससे बड़ा 30, उससे बड़ा 50, उससे बड़ा 60, उससे बड़ा 70, उससे बड़ा 80। इस केस में अगर आपको कहा जाए कि फाइंड 60, एरे में 60 कहाँ पे है वो फाइंड करो, तो आप कैसे फाइंड करेंगे? सिंस ये एरे सॉर्टेड है तो यहाँ पे हम बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। मतलब हम एरे का मिडिल एलिमेंट देखेंगे वो 60 नहीं है, तो क्योंकि एरे के लेफ़्ट एलिमेंट सारे 60 से छोटे हैं तो हम लेफ़्ट एलिमेंट्स को सारे डिस्कार्ड कर देंगे। एरे में अब राइट के 3 एलिमेंट ही बचे। अब इन 3 एलिमेंट में हम फिर से मिडिल एलिमेंट देखेंगे और 60 है तो अच्छी बात है, बट 60 नहीं है, यहाँ पे मिडिल एलिमेंट 70 है। तो हम फिर से देख रहे हैं कि राइट साइड तो सारे बड़े एलिमेंट है 60 से, तो राइट साइड वाले को पार्ट को डिस्कार्ड कर दो। अब बचे एरे में 2 ही एलिमेंट जिन्हें हमें देखना है, 60 और 70। अगेन इसका मिडिल देखेंगे, मिडिल में हमें 60 मिल गया। तो इस तरह से हमने 60 को फाइंड कर लिया। और क्योंकि ये सॉर्टेड एरे था तो एनी पॉइंट ऑफ टाइम हम एरे के आधे एलिमेंट्स को हटा दे रहे थे। तो ये चीज़ हम कर सकते हैं और इसीलिए हमें टाइम कितना लगा? ऑर्डर ऑफ लॉग एन, क्योंकि एट एनी पॉइंट एरे के आधे एलिमेंट को हम हटा दे रहे हैं। अब इसीलिए टाइम तो कम लगा। नॉर्मल सर्च में ऑर्डर ऑफ एन टाइम लगता है। यहाँ पे क्योंकि एरे सॉर्टेड था हमने बाइनरी सर्च यूज़ किया तो ऑर्डर ऑफ लॉग एन टाइम लगा, एन से भी कम हो गया। अब हम देखते हैं और क्या एक केस हो सकता है। थर्ड केस, इस केस में हमें बोला है एरे में तुम ये सारे एलिमेंट्स फाइंड करो। 60 फाइंड करो, 30 फाइंड करो, 25 फाइंड करो, 80 करो, 70 करो। अब क्या करेंगे? सबसे पहले 60 फाइंड करेंगे। 60 फाइंड करने के लिए आपको एरे के पूरे एलिमेंट को ट्रैवर्स करना पड़ेगा जैसा हमने देखा, तो ऑर्डर ऑफ एन टाइम लगेगा। फिर से सेम काम करेंगे आप 30 के लिए, सेम काम 25 के लिए करेंगे, फिर से ऑर्डर ऑफ एन। फिर से 80 के लिए आप सेम काम करेंगे, ऑर्डर ऑफ एन। फिर से 70 के लिए करेंगे, ऑर्डर ऑफ एन। तो आप सेम काम बार 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 कर रहे हो और हर बार आपको ऑर्डर ऑफ एन लग रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें टाइम कितना लगा? ऑर्डर ऑफ एन 60 के लिए, ऑर्डर ऑफ एन 30 के लिए, ऑर्डर ऑफ एन 25 फाइंड करने के लिए। ऐसे करते करते 5 बार हमें ऑर्डर ऑफ एन लगा। अगर और एलिमेंट्स होते तो और ज़्यादा लगता। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि आप एक ही काम बार बार कर रहे हो। आप पूरे एरे को बार बार छान रहे हो। अब एक ही काम बार बार करना किसको पसंद है? आप यहाँ रिपीटेशन बहुत हो रहा है, आप एक ही लॉजिक को रिपीट कर रहे हो बार बार। तो यहाँ पे हमें लॉजिक मिलता है कि आप कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। क्योंकि आप एक ही काम बार बार कर रहे हो तो कोई तो तरीका होगा इसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। तो इस जगह क्या काम आता है? आप कैश कर सकते हो। कैश मतलब आपने जो डेटा को एक बार देख लिया उसको बैठा लो दिमाग में, उसको कहीं स्टोर कर लो ताकि वो डेटा आपको फिर से कैलकुलेट ना करना पड़े। तो इस केस में एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये एरे था, एक बार एरे को ट्रैवर्स करेंगे और कौन से एलिमेंट किस इंडेक्स पे उसे स्टोर कर लेंगे। एग्जांपल
सबसे पहले 20 स्टोर कर लिया हमने, इंडेक्स 0 पे है। 50 स्टोर कर लिया, इंडेक्स 1 पे है। 13 स्टोर कर लिया, इंडेक्स 2 पे है। 80 स्टोर कर लिया, इंडेक्स 3 पे है। 70 स्टोर कर लिया, इंडेक्स 4 पे है। और 60 स्टोर कर लिया, इंडेक्स 5 पे है। हमने एक बार एरे को ट्रैवर्स किया और हर एलिमेंट का जो इंडेक्स है, जो उसका पोजीशन है, उसको याद रख लिया, उसको याद किया है हमने, उसको हमने स्टोर कर लिया एक हैश मैप में। अब हैश मैप एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जहाँ पे किसी भी की को फाइंड करने में टाइम ऑर्डर ऑफ 1 लगता है, मतलब एक बार में वो की हमें मिल जाता है। अब जो कि हमने एक बार सबको स्टोर कर लिया हैश मैप में, अब आप पूछो भैया 60 कहाँ पे है, एक बार मैं बता दूंगा। 60 तो है इंडेक्स 5 पे। पूछो 50 कहाँ पे है, तो 50 तो है इंडेक्स 1 पे। तो एक बार में आप सारे आंसर बता दे रहे हो। आपको एक बार आपने जब स्टोर कर लिया ये डेटा, तो हर एलिमेंट के लिए आपको पूरे एरे ट्रैवर्स करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है ऑप्टिमाइज्ड वे। यहाँ पे हमें कितना टाइम लगा, एक बार तो एरे को पूरा ट्रैवर्स करना पड़ा ताकि हम हर एलिमेंट और उनका इंडेक्स स्टोर कर सके हैश मैप में। लेकिन उसके बाद हमने 5 बार फाइंड किया, एक बार 60 को, एक बार 30 को, एक बार 25 को, एक बार 80 को, एक बार 70 को, और हर बार ऑर्डर ऑफ 1 में हमें आंसर मिल गया कि वो कौन से इंडेक्स पे है। तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो कम लगा बहुत, बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमें थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ा। सारे एलिमेंट्स और उनका इंडेक्स स्टोर करना पड़ा, तो ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट्स थे, तो एन एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए ऑर्डर ऑफ एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा लगा। अब ये तरीका था, अगर आपको बहुत सारे एलिमेंट्स को फाइंड करना है तो आप कैसे ऑप्टिमाइज़ करेंगे। तो अभी तक का हमने क्या देखा, नॉर्मल एरे ऑर्डर ऑफ एन टाइम लगता है एलिमेंट को सर्च करने के लिए। सॉर्टेड एरे हमें लॉग एन टाइम लगता है, और हैश मैप में ऑर्डर ऑफ 1 में फाइंड हो जाता है। ये देख लिया, तो सही है। फिर से हम लोग एक बार समराइज करते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको बोला है कि कुछ एलिमेंट फाइंड करो एरे में, या किसी भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको फाइंड करना पड़ रहा है कि कोई भी एलिमेंट, तो आप देखोगे कि एलिमेंट एक है, एक ही बार फाइंड करना है या मल्टीपल टाइम्स फाइंड करना है। अगर एक ही बार फाइंड करना है एलिमेंट को, तो आप देख लो पहले कि एरे सॉर्टेड है या अनसॉर्टेड है। अगर सॉर्टेड एरे है तब तो हम बाइनरी सर्च करेंगे, लॉग एन में हो जाएगा। अगर अनसॉर्टेड एरे है तब तो एरे को पूरा ट्रैवर्स करना पड़ेगा, तो ऑर्डर ऑफ एन लगेगा। लेकिन अगर मल्टीपल एलिमेंट्स फाइंड करने हैं तो हम एक ही काम बार बार करना नहीं चाहते, तो एरे सॉर्टेड हो या अनसॉर्टेड हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हम एक काम करेंगे, एरे को ट्रैवर्स करके उसको हैश मैप में स्टोर कर देंगे, और उसके बाद हर एलिमेंट को फाइंड करने का टाइम कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ 1। तो ये था सिंपल सा लॉजिक, ऑर्डर ऑफ एन अनसॉर्टेड एरे के लिए, लॉग एन सॉर्टेड एरे के लिए, और ऑर्डर ऑफ 1 अगर वो डेटा आपने स्टोर किया हुआ है हैश मैप में। तो ये लॉजिक है तो बहुत सिंपल सा, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन में ये काम आता है। तो होप यू रिमेंबर दिस और हम आगे इसके एग्जाम्पल क्वेश्चन भी लेंगे, तो ये ज़्यादा समझ में आएगा कि इस लॉजिक को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। बट ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है, तो इससे आप याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।